नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या पाकिस्तान में इमरान, नवाज, शाहबाज सबके सब देखते रह जाएंगे और आतंकी वहां पर राज करेंगे? यह सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के चुनावी रण में आतंकियों की एंट्री हो चुकी है। एक तरफ भारत में राम राज्य है, भारत में राम मंदिर बनकर तैयार है। राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को तय है, जिसकी तैयारी लगभग पूरी है। अयोध्या के साथ पूरा देश राममय हो चुका है और लोग 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में आतंकी छाए हैं। चुनाव जीतकर आतंकी सत्ता की कुर्सी कब्जाना चाहते हैं। सवाल है कि क्या पाकिस्तान में आतंकी राज करेंगे? आतंकी सरगना हाफिज सईद की पार्टी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने लगभग सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। यानी पाकिस्तान की सभी सीटों पर हाफिज सईद की पार्टी चुनावी मैदान में है। इस चुनाव में उसकी पार्टी से करीब 10 ऐसे खूंखार आतंकी चुनावी मैदान में हैं, जिन्हें अमेरिका तक ने आतंकी घोषित कर रखा है। कुछ भारत से भी आतंकी घोषित है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आतंकियों के बारे में जो चुनावी मैदान में हैं, उन नामों के बारे में, उनकी टेरर कुंडली क्या है, यह आपको जरूर जानना चाहिए। सबसे पहला नाम तलहा सईद का। तलहा सईद यह रिश्ते में हाफिज सईद का बेटा लगता है। लश्कर चीफ का यह बेटा है। एनएट 122 लाहौर से चुनाव लड़ रहा है, चुनावी मैदान में है। तलहा सईद जो कि हाफिज सईद का ये बेटा है, ये चुनावी मैदान में है। भारत ने तलहा सईद को आतंकी घोषित कर रखा है क्योंकि भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। दूसरा नाम है खालिद नाइक का। खालिद नाइक और हाफिज खालिद वली, हाफिज सईद का यह रिश्ते में दामाद लगता है। एनए 127 से चुनावी मैदान में है। 2016 में पंपोर में जो टेरर अटैक हुआ था, उस टेरर अटैक का ये मास्टरमाइंड है। 2003 से आतंकी संगठन लश्कर में ये लगातार शामिल रहा है। तो चलिए, क्या बड़े नाम सामने आए, वो दो नामों का मैंने जिक्र किया। सवाल है कि क्या पाकिस्तान में इमरान, नवाज, शाहबाज सब देखते रह जाएंगे और आतंकी हाफिज राज करेगा? पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव होने। अगर हाफिज सईद की पार्टी के आतंकी चुनाव जीतते हैं तो क्या पाकिस्तान की संसद में फाइल खुलेगी या फिर गोली चलेगी? भारत में चुनाव रामराज्य की अवधारणा पर लड़े जाते हैं। रामराज्य जैसा राज स्थापित करने की बात चुनावों में नेता करते हैं, लेकिन सोचिए कि जिनका आतंकी बैकग्राउंड है, जो नाम मैं लगातार आपकी स्क्रीन पर सामने रख रहा हूं, जिन्हें भारत अमेरिका ने आतंकी घोषित कर रखा है, वो चुनावी रैलियों में लोगों से क्या बात करते होंगे? गोलियां चलवाने वाले, लोगों को मारने वाले क्या विकास की बात करते होंगे? खालिद नाइक, इसके अलावा कई सारे नाम हैं जो कि हाफिज सईद की पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में है। सैफुल्लाह खालिद हाफिज सईद का ये करीबी है। एक और आतंकी जो चुनावी मैदान में है, हाफिज की पुरानी पार्टी से इसका संबंध है। दूसरी तरफ भारत में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। आज ही देश के रक्षा मंत्री राजौरी पहुंचे, सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया और कहा कि एक एक सैनिक परिवार के सदस्य की तरह है। सुनिए। हमारे लिए हर सैनिक बेहद महत्वपूर्ण है और हमारा एक सैनिक, मैं मानता हूं, वो हमारे परिवार के सदस्य के समान है। यह हम सबके अंदर यह भावना रहती है। शासन की तरफ से सहयोग की आवश्यकता है अथवा भविष्य में भी जो शासन के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए हम सरकार का खजाना पूरी तरह से खुला हुआ है। इसलिए मैं मानता हूं कि हमारा उद्देश्य जहां पर कोई जंग जीतना है, आतंकवादियों का सफाया करना है, वहीं पर हमारा उद्देश्य, बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अपने देशवासियों का दिल जीतना है। हम युद्ध भी जीतेंगे, हम किसी प्रकार की जंग भी जीतेंगे, हम आतंकवादियों का भी सफाया करेंगे, लेकिन साथ ही साथ देशवासियों का हमें दिल भी जीतना है। साफ है, भारत में एक जवान परिवार, एक जवान परिवार के सदस्य की तरह है। और पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में आतंकी हीरो बनाए जा रहे हैं, चुनावी मैदान में है। चलिए, वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला यह कि भारत में राम राज है, पाकिस्तान का जवाब क्या आतंक राज है? ना इमरान, ना नवाज, ना शाहबाज, पाकिस्तान में हाफिज राज चलेगा क्या? भारत में राम आ गए, राम राज्य की बात हो रही है, मंदिर बनकर तैयार है, लेकिन पाकिस्तान में आतंकी सत्ता की कुर्सी पर कब्जाना चाहते हैं, वो वहां पर छाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। मनोज यादव जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार, मेजर जनरल के सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट,
इरशाद अहमद जो कि पाकिस्तान की पार्टी पीएमएलएन के नेता हैं, आरजू काज़मी पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार, जानी मानी पत्रकार हमारे साथ जुड़ी हैं, राजा मुबीन अफजल जो कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इरशाद भाई, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, फिर आरजू आपके पास आऊंगा। ये क्या है? नेता चुनाव लड़ते हैं आतंकी, हाफिज सईद की पूरी गैंग है चुनावी मैदान में। इरशाद जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए राजा मुबीन, आपसे यही सवाल। नेता चुनाव लड़ते हैं आतंकी, यहां तो राम राज्य की बात होती है, वहां हाफिज सईद के गैंग के लोग क्या कहते होंगे? हम इनको मरवा देंगे। उनका मैनिफेस्टो तो यही हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस मौजू पे आपने मुझे लिया। उसके बाद मैं आप सबसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, देखें, ये इलेक्शन लड़ना कोई आम चीज नहीं होती। इलेक्शन लड़ने से पहले आपकी एक स्क्रूटनी होती है, प्रॉपर गवर्नमेंट आपकी छान पड़ताल करती है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंटेशन सबमिट होते हैं और फिर उस क्राइटेरिया के अंदर आप आते हैं और फिर आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। और उसके बाद भी प्रोसेस होता है। आप जब डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करते हैं तो पूरी जांच पड़ताल होती है। अगर कोई भी बंदा इलेक्शन लड़ रहा है पाकिस्तान से तो डेफिनेटली उसकी टोटल जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, टोटल जांच पड़ताल उनकी करती है। उसके बाद वो इस नतीजे पे पहुंचती है कि आया ये वाकई किसी भी टेररिस्ट या किसी भी ऐसी चीज से मुंसलिक नहीं है जिससे पाकिस्तान की आवाम को खतरा है, हमारी माशरत को खतरा है, या दुनिया के सामने कोई गलत हमारे इमेज जा रहा है। अगर वो बंदे की जो छवि है, जिसको आप कहते हैं, या इमेज है, वो बिल्कुल क्लियर और साफ होती है, देन वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है पाकिस्तान का। और फिर वो इलेक्शन राजा मुबीन, तलहा सईद की इमेज साफ है, खालिद नाइक की इमेज साफ है, सैफुल्लाह खालिद की इमेज साफ है, अहमद नदीम की इमेज साफ है, हाफिज अब्दुल रऊफ की इमेज साफ है, और नाम गिनवा दूं। भारत तो छोड़ दीजिए, अमेरिका ने भी नहीं आतंकी घोषित कर रखा हुआ है। नहीं, मैं आपकी बात सुने। आप देखें, हमारी इमेज की बात तो फिक्र अब बाद में करेंगे ना, पहले मैं आपकी इमेज की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी इमेज की बात कर रहा हूं। फिक्र की बात ना करें ना। नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये पाकिस्तान से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, सारी हमारी इमेज कहलाते हैं भाई। पाकिस्तानी हमारे हैं और हम पाकिस्तान के हैं, तो ये इमेज सेम है। यहाँ पे कोई चेंज होने वाली बात नहीं है। मैं जैसे आप इंडिया के मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ऐसे हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आपके लिए भी वो जज्बात अपनी कंट्री के लिए, मेरे लिए भी वो जज्बात है अपनी कंट्री के लिए। ना मैं आपको गलत कह सकता हूँ, ना मैं अपने आप को गलत कह सकता हूँ, ठीक है। और मेरे और आप पे फर्ज भी यही है कि हम एक दूसरे की कंट्री की रिस्पेक्ट भी करें और अपनी कंट्री को सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आगे रखें। ये हमारी रिस्पेक्ट और ये हमारे ऊपर फर्ज भी यही चीज है। लेकिन आपने जो बात की, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि देखें, अगर इन पे कोई एलिगेशन लगाना और बात है, उसको साबित करना और बात है। अगर इन पे एलिगेशन लगा है, कोर्ट में हर चीज से इन्होंने फाइट की है, अगर वाकई ये एलिगेशन हटा है और अपने केसेस जीते हैं और फिर ये इलेक्शन लड़ना चाह जीते हैं भाई। आरजू काज़मी, जरा आप आ जाइए, फिर मैं मनोज यादव जी और के सिन्हा साहब आपके पास आऊंगा, उदय जी आपके पास आऊंगा। आरजू, जो ये 10 नाम हैं, 10 नाम जरा वो स्क्रीन पर भी एक बार रख दीजिए। सभी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। पाकिस्तान बार बार बेनकाब होता है। ओसामा बिन लादेन मारा गया, उसके बाद तलहा सईद, खालिद नाइक, सैफुल्लाह खालिद, अहमद नदीम, हाफिज अब्दुल रऊफ। यहां पर राजा मुबीन कह रहे हैं कि स्क्रूटनी होती है। कौन सी स्क्रूटनी है? देखें, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान में जिसके भी नाम आप बता रहे हैं, ये सब पाकिस्तान में हीरो हैं। अब अगर ये हीरो हैं तो जाहिर है कि फिर ये इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। अगर ऐसा ना होता तो हाफिज सईद को हमने जेल में डाला होता। इमरान खान जेल जा सकते हैं, नवाज शरीफ जेल जा सकते हैं, लेकिन हाफिज सईद, जिसको सारी दुनिया टेररिस्ट मानती है, उसको हमने हाउस अरेस्ट करके रखा है। उसकी पार्टी जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान में जितने इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टेरर में इन्वॉल्व रही हैं, जिन्होंने लोगों की जानें ली हैं, जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है, उनको हमने परमिशन दी है कि वो नाम बदल के, कई बार इनको बैन कर दिया जाता है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को, फिर ये नए नाम के साथ आ जाते हैं और इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी रिसर्च करेंगे और सर्च करके उनको गूगल में जाके देखिए तो आपको पता चलेगा कि कई लोग जो हैं इन्होंने अपनी पार्टीज के नाम चेंज किए, उसके बाद ये फिर इलेक्शन में आ गए। इसके बाद हम कहते हैं कि ना जाने हम FATF में क्यों हैं, पता नहीं लोग हमारे ऊपर भरोसा क्यों नहीं करते। हाफिज सईद को हमने हाउस अरेस्ट करके रखा है, सारी फैसिलिटीज उसको दे रखी है, हमें शर्म नहीं
आती। उसके बाद हम पूरे धड़ल्ले से आके इन लोगों को डिफेंड कर रहे होते हैं। इसके अलावा लश्कर जंग भी और इसी तरह की कई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी है जो इस बार इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के लोग और किस माइंडसेट के लोग पाकिस्तान में रहते हैं जो इन लोगों को इलेक्शन में ला रहे हैं और इन्हें पार्लियामेंट तक पहुंचाएंगे। और उसके बाद जब दुनिया क्या ओआईसी जो इस्लामिक कंट्रीज है वो पाकिस्तान को जब नहीं पूछती तो हम कहते हैं कि पता नहीं जी क्या हो गया है, भारत ने यकीनन कोई साजिश कर दी है, ये सब कुछ रॉ की साजिश है, वरना हम तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन हमें अपनी गलतियां नजर नहीं आती है। अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो वो गद्दार हो जाता है, वो इंडिया का एजेंट हो जाता है, वो कुछ भी हो जाता है। लेकिन ये नहीं समझते कि हम लोग जो बात कर रहे हैं अपनी कंट्री को ठीक करने के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत मायूसी हुई है इस खबर को कल मैंने अपने चैनल पर भी उठाया था और मुझे बहुत अफसोस हुआ है इस पूरी न्यूज के ऊपर कि किस तरह से ये टेरर ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने से, इलेक्शन का कोई मतलब नहीं होता है पाकिस्तान में। आप जानते हैं किस तरह से गवर्नमेंट्स आती हैं और किस तरह से हटाई जाती हैं, सिर्फ एक नौटंकी होती है जिसको इलेक्शन का नाम दिया जाता है। तो समझे ये लोग नहीं आरजू, आपने ये बड़ी बात कही है और आईना दिखाया है। आम पाकिस्तानी शायद आपकी इस बात को समझ रहा होगा। इरशाद भाई, मैं आपके पास आ ही जाता हूं, उसके बाद मैं हिंदुस्तान में जो हमारे गेस्ट हैं उनके पास मैं रुक करूंगा। ये आईना है आपके पाकिस्तान का, आतंकी चुनावी मैदान में है। आरजू आपकी हमवतन, आप देखिए, आपको आईना दिखा रही है कि आतंकी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को आप चुनाव लड़वाते हैं। मुझे तो लगता है कि आरजू को हिंदुस्तान का पासपोर्ट बना के हिंदुस्तान फॉरवर्ड करना पड़ेगा आप लोगों के पास, क्योंकि ये आपकी जुबान आपकी भाषा बोलती है। दूसरी बात यह मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब पाकिस्तान का जिसके पास भी नेशनल आईडी कार्ड होगा वो इलेक्शन के लिए अप्लाई कर सकता है। अपने इलेक्शन में आएगा, जब आएगा, पहले वो राजा साहब ने भी बात की, स्क्रूटनी होगी, स्क्रूटनी के बाद जब क्लियरेंस हो जाएगी कि वो किसी तंजीम का, दहशतगर्द तंजीम का हिस्सा तो नहीं। अगर वो दहशतगर्द है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा, उसको अलग से कर दिया। एक बात सुन ले, हाफिज सईद को आप लोग दहशतगर्द कहते हैं, मैं दहशतगर्द नहीं कहता हूँ हाफिज सईद साहब को। वो इस्लाम की तबलीग देते हैं, वो मदरसे चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं। आप छोड़िए उस बात को, डिबेट इस पे है कि जी दहशतगर्द इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक उनको क्लियरेंस नहीं होगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जब तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। अभी देखिए मैं लाहौर में बैठा हूँ, मैंने अप्लाई किया टिकट के लिए, मुझे मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने लाहौर बुलाया। मैं 5 दिन से यहाँ मौजूद हूँ लाहौर में। आज मेरा इंटरव्यू था, अब इंशाल्लाह आपसे रात में मैं इस्लामाबाद वापस चला जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि जिसने अप्लाई किया उसको टिकट मिला और उसने इलेक्शन लड़ा। आरजू पता नहीं कौन सी जुबान बोलती है, मुझे तो आरजू पे पता नहीं हैरानी होती है कभी कभी। ये मेरी फ्रेंड भी है तो मैं इन्हें ये कहता हूँ कि इनको ऑफर देता हूँ कि बाज आ जाइए हिंदुस्तान की फेवर करने से, किसी खामखा कोई प्रॉब्लम में आ जाओगी आप। तो मैं थ्रेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अपने मुल्क के लिए बोलिए, अपने इदारों के लिए बोलिए, अपने आदमी के लिए बोलिए, अपने उलमा के लिए बोलिए। आप ऐसी जुबान इस्तेमाल करते हैं कि जिससे कुछ भी किसी को भी नाराजगी हो सकती है। मैं चाहता हूँ मेरी पाकिस्तानी बहन है तो इरशाद भाई एक शॉर्ट रिप्लाई, क्योंकि ये धमकी वाली भाषा थी याजू काज़मी। हिंदुस्तान की भाषा कभी ये मुश्किल में आ जाएंगी आप, मार भी देंगे तो मैं नहीं बिल्कुल इरशाद साहब है वो यकीनन मुझे जो है इस वक्त लाइव टेलीविजन पे धमकियां लगा रहे हैं। लेकिन अगर मैं गलत कह रही हूँ तो ये साबित करें ना, ये सब टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो लश्कर जंगी हो, चाहे हाफिज सईद की पार्टी हो। इनको इलेक्शन लड़वाने का मतलब यही है कि हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और इनको हीरो बता रहे हैं, इनको टेररिस्ट नहीं घोषित कर रहे हैं। और साथ साथ इमरान खान जेल में हो सकते हैं, नवाज शरीफ जेल में हो सकते हैं। जवाब दीजिए आरजू, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। हाफिज सईद साहब की पार्टी में जो लोग हैं क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? कहाँ से आए हैं वो लोग? वो क्या नेशनल नहीं है पाकिस्तान के? क्या उनको हक नहीं है प्रॉब्लम तो ये इलेक्शन का लड़ने का अप्लाई करें? और वो अपने उनके वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं वो लोग। इस बात को मानिए। हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी बात देखें, ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो दहशत नहीं ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इरशाद साहब, यही समस्या है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि वो पाकिस्तानी है, टेररिस्ट भी है। मनोज यादव जी, लड़ने का पूरा यहाँ तो आप लोग लंबी चौड़ी मेहनत करते होंगे मैनिफेस्टो बनाने में कि रामराज्य की अवधारणा कैसे स्थापित हो जाए, लेकिन वहां पर देखिए बहुत आसान है मैनिफेस्टो बनाना। यहाँ आतंकी हमला, वहां आतंकी हमला, इसके खिलाफ ये किया, यहाँ गोलियां चलवाई। जी, आतंक तो आपकी हुकूमत भी फैला रही है। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने जा रहे हैं। आप देखिए, आप क्या कर रहे हैं? राकेश जी रुक जाइए इरशाद साहब, बाबरी पर मत जाइए। लगे हैं राम मंदिर के नाम पर। अब सुन लीजिए। देखिए, इरशाद जैसे जो व्यक्ति है वहां पर वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। और देखिए, आप देखिए
कि जहां पर मिलिट्री जहां की आका हो और मिलिटेंट को एसेट माना जाता हो, जो आतंकवाद की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी हो, जहां देश विश्व भर में जहां पर भी आतंकी घटना हो उसका केंद्र बिंदु बाद में पता लगे कि सोर्स कहां से है, रिसोर्स कहां से निकला है, तो पाकिस्तान से निकला है। और जिस पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि आतंकवाद की मदरबोट है ये, और सबको पता है कि वहां मिलिट्री किस तरह से शासन करती है और आईएसआई किस तरह से सरकार चलाती है और आतंकी किस तरह से सरकार चलाते हैं। ये तो पाकिस्तान का चेहरा सबने देखा है। और यूएन के द्वारा सबसे ज्यादा ब्लैक लिस्टेड कोई आतंकवादी है, 70% कोई आतंकवादी निकलते हैं तो पाकिस्तान से निकलते हैं। वहीं इंडिया को देखिए आप, यहां पर दलाई लामा आते हैं, इनके यहां पर दाऊद इब्राहिम आते हैं, हाफिज सईद तो एक छोटा सा नाम है, ऐसी लंबी फहरिस्त है राकेश पांडे जी। लेकिन एक तरफ हिंदुस्तान है जहां नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर महात्मा गांधी जी के राम राज्य की संकल्पना साकार हो रही है। एक ऐसा देश जो लोकतंत्र की नियमों को पालन करता है, लोकतांत्रिक देश है, संप्रभु देश है, स्वावलंबन है, जहां पर समृद्धि है, विकास है, रोजगार है, सबका साथ सबका विकास है। वहीं एक पाकिस्तान है कि भीख का कटोरा लेकर के भूखता रहता है। अरे सुई बनाने की तो हैसियत नहीं है। इंडिया 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। ऐसा है, एक को कहते हैं बेइज्जती, एक को कहते हैं घोर बेइज्जती। एक मिनट मनोज यादव जी एक मिनट, मैं आना तो के सिन्हा साहब के पास रहा था, लेकिन चूंकि आपने इरशाद साहब आपने कटोरा की बात कह दी है तो मैं अवधेश जी के पास पहले जा रहा हूं। अवधेश जी जरा इन्हें बताइए कि कटोरा लेकर कौन दुनिया के पास जा रहा है? भीख तक नहीं मिल रही है। आपके इमरान खान खुद स्वीकार कर चुके हैं। आप करते रहिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इरशाद भाई अपने ऐसा है कि इस समय दुनिया में, अरे सुनिए, दुनिया में यमन, लिबिया, सीरिया ऐसे देशों के बाद सबसे ज्यादा कोई डिस्क्रेडिटेड नेशन है तो वो पाकिस्तान है इस समय। अफगानिस्तान की स्थिति, अफगानिस्तान का भी अब तालिबान जगह जगह बात करके अपने को उससे बाहर लाने की कोशिश कर रहा है। भारत से उसने बांधने में मदद मांगी है कि आइए, अरे सुन लीजिए, आइए एक एक करके समय कम होता है, प्लीज सुना करिए सर, सुना करिए। सुनिए, ऐसा है राकेश पांडे, भारत के विभाजन के साथ ही पाकिस्तान ने स्टेट टेरर को स्पॉन्सर करना शुरू किया। इधर विभाजन हुआ और उधर वहां से टेररिस्ट कश्मीर में घुसे और उन्होंने घुस के क्या किया है, वहां कैसे महिलाओं के साथ बलात्कार किया है, लूटा है, गहने लूटे हैं, खच्चर पर ले गए हैं। तो एक ढांचा उसी दिन से चल रहा है, कोई आज पहली बार नहीं हुआ है। और ये जो हाफिज सईद और बाकी को बैन नहीं लगा रहे, उसका कारण बहुत स्पष्ट है, क्योंकि हमारे यहां या किसी देश में कोई अगर दहशतगर्द हो जाता है तो वो विद्रोह करके होता है। वहां स्टेट ने स्पॉन्सर करके, ट्रेनिंग दे करके, पैसे दे करके उनको बनाया है। तो स्टेट जब बनाती है तो उसमें पॉलिटिशियन, उसमें ब्यूरोक्रेट, वहां की फौज, वहां के बड़े बड़े जो मजहबी लीडर हैं, जो मुल्ले हैं और साथ साथ बड़े पैसे वाले हैं, तो ये सब मिलजुल के जब बनाते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो वैसे उसको अगर आप पूरी तरह बैन कर देंगे, जेल में डाल देंगे, तो आपकी पोल दुनिया में खोलेगा। तो हाफिज सईद अगर नजरबंद है, देखिए परवेज मुशर्रफ जब बाहर से लौट के आए तो वहां के चुनाव आयोग ने, वहां की कोर्ट ने उनकी पार्टी को चुनाव लड़ने नहीं दिया, उनको जेल में डाल दिया। लेकिन हाफिज सईद नजरबंद है, वो बेचारे बाहर लड़ गए, अच्छे बुरे रहे। तो वो ये है पाकिस्तान। इसलिए पाकिस्तान को देख के हैरत की कोई बात नहीं जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नवाज साहब की पार्टी के जब प्रवक्ता यहां बैठ के कह रहे हैं कि हाफिज साहब नहीं, और उनको खुद ये बात नहीं समझ में आ रही है कि नवाज शरीफ जेल जा सकते हैं, वो मजबूरी में देश के बाहर जा सकते हैं, लेकिन जो बात आरजू ने कही कि हाफिज सईद जेल नहीं जा सकता है, नजरबंद करके रखे रहेंगे। के सिन्हा साहब, ये तो बड़ी मुश्किल होने वाली है भविष्य में पाकिस्तान के नजरिए से हिंदुस्तान के लिए, कि अगर ये आतंकी सत्ता पर काबिज हो जाएंगे तो ऐसे मुल्क से कौन बात करने जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। जी जय हिंद, और पाकिस्तान से जो इतने भी गेस्ट हैं उनको मेरा अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आरजू ने मैम जो हैं वो खातून ने हमारे इरशाद साहब, राजा साहब को जो ऐना दिखाया और आपने पूछा कि पाकिस्तान के पास कौन जाएगा, पाकिस्तान का हर्ष क्या होगा। देखिए, आरजू ने क्या कहा था, 2018 का इलेक्शन का ध्यान रखें, मिल्ली मुस्लिम लीग होती थी। ये इसी तरह जैसे आपने कहा पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग है, वो उसी का हिस्सा है और ये बैन कर दिया गया।
2018 में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा, और इसमें सारे आतंकवादी थे इसी तरह के। आपने अभी तो गिनाए 10 आतंकवादी, आपने तलहा शहीद का नाम लिया, आपने खालिद नाइक का नाम लिया, और मसूद सिद्दू कहते हैं उनके सन इन लॉ, जो कि ये नहीं कि केवल 26/11 के इसके बाद में इनको हुआ है और ये 10 आतंकवादी हैं। इसके अंदर में यदि इनके प्रेसिडेंट का आप नाम जानेंगे, खालिद मसूद सिद्दू, जो PMLN के में भी माना जाता था कि कभी इनका बैट था, इरशाद साहब मानते होंगे। तो ये इरशाद साहब बताए ना कि आपने बहुत अच्छी बात ये कही, और आरजू क्या कह रही है कि वहां के जो मजे हुए खिलाड़ी हैं, चाहे वो इमरान खान साहब हो, जेल 150 केसेस हैं उनके अगेंस्ट में, तो जुडिशरी उनको टोटल सपोर्ट करती है। इदारों में जब बात होती है तो आर्मी ऐसे उनको नहीं चाहता, क्योंकि इस बार उन्होंने कुछ ऐसे तो जब यहां से इमरान खान खत्म हो गए और बाहर से नवाज शरीफ साहब आए, तो आप बताइए आएगा कौन? प्राइम मिनिस्टर कोई तो बनेगा ना। तो प्राइम मिनिस्टर बनाने, क्योंकि ये दोनों तो नहीं होंगे। इलेक्शन कहते हैं ना, हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन है, हमारे यहाँ इदारे हैं, हमारे यहाँ जुडिशरी है, तो फाइनली किसके पास जाएगा? पपेट तो भले ही चेहरे हों, चाहे आप कह दें कि तहला तो एक चेहरा होगा, ये क्योंकि इनके स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं। नहीं, फिर तो मैं आपको रोक रहा हूं। सुनिए ना राकेश साहब, जरा इनको बताऊं। देखिए, पाकिस्तान आज के दिन में लास्ट यदि आप देखेंगे 98% जो अभी आई है, रिपोर्ट आई है, सुसाइड अटैक में इनका बढ़ावा हुआ। वो आतंकवाद कर रहा है, इनके भले ही कह ले तहरीके तालिबान पाकिस्तान, चाहे बलूचिस्तान के लोग जाते हैं, मार्च करते हैं, उनको पूरा का पूरा मिल जाता है। आज पाकिस्तान इतना कंफ्यूज हो चुका है, इतना कंफ्यूज हो चुका है, क्योंकि आर्मी चाहती है कि जितने भी आपके इस तरह के तंत्र हैं, जो तंजीमें हैं, उनका बोलबाला हो, क्योंकि चाइना उनको कहता है कि आप इंडिया में कुछ कराओ। ठीक है, पहनी हुई है। इरशाद साहब, क्या तैयारी ये है कि हाफिज सईद के पास PM की पावर चली जाएगी क्या? 30 सेकंड में जवाब दीजिए। देखें बात सुने, एक जमात इतनी बड़ी जमात नहीं है, वो पूरा पाकिस्तान में 5 सीटें 10 सीटें अगर वो लड़े, अगर उन्हें लड़ने दिया गया 5-10 सीटें वो लेके किस दुनिया में है? पाकिस्तान की सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है हाफिज सईद की पार्टी। मैं आपके दरमियान में नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें 5-10 सीट पे वजीर आजम नहीं बनता। वजीर आजम मैं बोलूँ, होने का भी मौका मिला है ना 20 मिनट बाद। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि वजीर आजम कोई चेहरा तो है नहीं, सीटों पर नहीं बनता है। इंशाल्लाह हमारे वजीर आजम पाकिस्तान के होंगे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आप ये याद रखिए। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान जो भी प्रोपेगेंडा करेगा उससे पाकिस्तान को फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप जो मर्जी प्रोपेगेंडा करते रहिए, इंशाल्लाह मैं यही कहता रहूंगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद। आप दूसरी देखिए, एक चेहरा नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं चेहरा बता रहा हूँ, आप कहते हैं अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान। आप ही क्या से आईना दिखवा रहा हूँ। आरजू 20 सेकंड में प्रोपेगेंडा किसका है? हाफिज सईद को चुनावी मैदान में उतारेंगे, PM की पावर चली जाए, लोग कह रहे हैं। आप कभी नहीं, PM की पावर तो नहीं जाएगी, लेकिन अभी भी मेरा ख्याल है कि पूरी तरह से यही जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पाकिस्तान में काफी मजबूत हैं और इनकी मर्जी से ही सारा कुछ होता है, और हर गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कर रही होती है। बाहर मस्जिद के बाहर या दुकानों में आपको डोनेशन बॉक्सेस भी दिखाई देते हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और इसके बजाय इनको इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि इरशाद साहब क्यों इन्हें सपोर्ट किए जा रहे हैं। ये सब इलेक्शन का टिकट लेने के लिए, ठीक है, वक्त इतना ही है। मनोज भाई नहीं आ पाया, मैं दोबारा आपके पास नहीं आ पाया। के राम राज से ही पाकिस्तान का दहशतगर्द खत्म होगा। देखिए 23 आतंकवादी 1.5 साल में वहां पता नहीं कौन कौन जाके मार रहा है। ठीक है, तो ये भारत जैसे ही, इसीलिए हमने राजनाथ सिंह की बात सुनवाई। यहाँ पर एक जवान परिवार के सदस्य की तरह है, लेकिन वहां पर आतंकी को हीरो बता रहे हैं, साहब बता रहे हैं इरशाद यहाँ पर बैठकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए।